खिदमात का कम होना, कुदरती और मादी वसाइल। आपको नहीं लगता ये दोनों आपस में जो आपने किया है ये गलत हुआ है? अब थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ है रमीज़ को, ऐसा ही है ना रमीज़? मूसा मूसा का गौर फिक्र का आलम चेक करें आप। मैम ये तो हो गया, रमीज़ भाई ने अभी किया हुआ। नहीं, रमीज़ भाई ने किया तो है बेटा, आपने ये देखना है रमीज़ भाई ने ठीक ही है। मैंने इसीलिए उसको ठीक करवाते करवाते दोबारा छोड़ा था। ठीक ही है, ओके। कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन हो गई है अब यहाँ पर रमीज़ की और मूसा की। आ जाएँ ज़रा सामने आ जाएँ। आपने इतने आसान टॉपिक को देखें कितना मुश्किल कर दिया अपने आप। और ये शुरू भी मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो इसमें बहुत ज़्यादा। जी रमीज़, अब आप बताएं, आपने जो किया था वो ठीक था या इसका ऑप्शन दूसरा था? दूसरा था। मुआशी इंतखाब ऑप्शन था मूसा, उसका अशिया और खिदमात सॉरी कुदरती और मादी पैदावार किस में आती हैं? मुआशी इंतखाब में आती हैं, क्योंकि इसमें आप चूज़ कर सकते हो ना कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। और महंगाई या किल्लत की वजह से जब आप मुतबादल अशिया को इस्तेमाल करते हो तो वो माल तिजारत। मुतबादल क्या होता है? मुतबादल मीन्स बेटा जिसको हम इंग्लिश में अल्टरनेट बोलते हैं किसी चीज़ का, यानी एक चीज़ आपके पास नहीं है, कम हो गई है, उसकी बजाय आप किसी दूसरी चीज़ को इस्तेमाल कर सको। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपके पास पॉइंटर भी मौजूद है, पेन भी मौजूद है, ओके। ये आपके पास क्या है? मुतबादल हैं आपके पास। आपके पेन में से इंक ख़त्म हो गई, आप क्या यूज़ कर सकते हो? पॉइंटर यूज़ कर सकते हो बेटा, ठीक है। पेन काम नहीं कर रहा वक्त तो अक्सर होता है ना, आप यहाँ पे मुझे कह देते हो मैम पेन बंद हो गया चलते चलते, नहीं काम कर रहा, होता है ना। तो फिर आप उसका अल्टरनेट या उसका मुतबादल यूज़ करते हो। जो भी है आपके पास, लेड पेंसिल है या पॉइंटर है या कोई भी चीज़ है, तो वो होता है आपका मुतबादल। अब समझ आई? ये जो एक फिक्रा लिखा गया है, महंगाई या किल्लत की वजह से मुतबादल अशिया का इस्तेमाल करना, ये भी यही चीज़ है कि बाद वक़्त होता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है या वैसे प्रोडक्शन किसी चीज़ की पैदावार कम होती है, उसकी वजह से चीज़ आपके पास ख़त्म हो जाती है, तो आप उसका मुतबादल यूज़ करते हो। फिर अब सेकंड ऑप्शन देखिए ज़रा। वीडियो आज की आपकी काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आपको मैं बुलाऊंगी नहीं लिखने के लिए, आप लोग जस्ट मुझे बताओगे, ओके। अब आप मुझे ये बताएं बेटा कि ये जितने वर्ड्स लिखे गए हैं ये आप लोग मुझे ज़रा इसकी एडजस्टमेंट करके देंगे। कुदरती वसाइल कौन से हैं और इंसानी वसाइल कौन से हैं इसमें से? लेट्स सी। उस्मामा, इशाल एंड इरहा, बेटा मुझे ये बताएं, जंगल का पता है आपको? जंगल का पता है? जंगल हम खुद बनाते हैं या अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं? सोच के बताएं जल्दी से, बैठे बैठे बता दें जी, बताएं। अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, ओके। तो जो चीज़ अल्लाह ताला पैदा करते हैं वो कौन से वसाइल में आती है? कुदरती वसाइल में। अब ये जो आज हम कर रहे हैं ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ओके। इन बातों को आपने अपने माइंड में अच्छी तरह से बैठा लेना है। जो भी चीज़ अल्लाह ताला पैदा करते हैं हमारे लिए वो आपका कुदरती वसाइल होते हैं आपके, ओके। अब इस लिस्ट में से मैं वर्ड बोलती जाऊंगी, ठीक है। तो उस्मामा, इशाल एंड इरहा मुझे बताएंगे कि ये कुदरती वसाइल हैं या इंसानी वसाइल हैं। दरिया, दरिया क्या है बेटा? कुदरती वसाइल है या इंसानी वसाइल है? बोलते जाएं, बस हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। उनकी बात में बोलें, कुदरती वसाइल, गुड। नेक्स्ट वर्ड मैं बोल रही हूँ, जंगलात हमारा हो गया। हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ अल्लाह ताला ने बनाया है या इंसान ने बनाया है? इंसान ने। तो ये किस में आएगा? शाबाश। छोटे बच्चे समझें इस बात को अच्छी तरह से, क्योंकि आज से ही आपका ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है और आज से ही हमने एकेडमी में भी स्टार्ट करवा दिया है, ताकि आप इसको SST एंड साइंस को या जनरल नॉलेज को सिर्फ रट्टा नहीं लगाओ, उसको समझ के पढ़ो, ओके। दर्जी,
दर्जी होता क्या है? मैम जो कपड़े कपड़े बेटा आपसे नहीं पूछ रही, आप बड़े हो, मुझे पता है। छोटे बच्चे मेंटली इन्वॉल्व हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। दर्जी, दर्जी कुदरती वसाइल है या क्या है? बताएं जल्दी से। बेटा बोलते जाएंगे। इंसानी वसाइल, क्योंकि वो अपनी काबिलियत, अपने हुनर, अपने महारत की वजह से बना है दर्जी। उसने सीखी है ये चीज़, फिर आगे लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, खिदमत कर रहा है लोगों की, तो वो क्या है? वो इंसानी वसाइल है। हर वो चीज़ जो अपनी हुनर या काबिलियत की बुनियाद पे सर्व करती है वो आपकी इंसानी वसाइल के अंदर आती है। ओके, यस नेक्स्ट, दंदान साज। कितना वो स्कील उर्दू लिखी गई है जी। दंदान साज क्या है ये? इंसानी वसाइल है या कुदरती वसाइल है? कुदरती क्या है? कुदरती वसाइल। कैसे कैसे जी? माफिया इंसानी वसाइल। इंसानी वसाइल है जनाब। वो भी अपनी मेहनत से पढ़ लिख के अपने एक हुनर को, एक काबिलियत को सीख के वहाँ तक पहुँचा है। अभी मैंने डिफाइन किया इंसानी वसाइल में क्या लिखना है आपने। इन चीज़ों को समझें, अपने माइंड में बैठाएं बेटा। अच्छा, अब क्या है जी आपका? कुदरती गैस। आप बोलिए, कुदरती गैस क्या है? कुदरती वसाइल है या इंसानी वसाइल है? बताएं। कुदरती गैस। कुदरती गैस क्या है? कुदरती वसाइल है या इंसानी वसाइल है? कुदरती वसाइल है बेटा, इसको हम पैदा नहीं कर सकते, इंसान इसको नहीं बना सकता, ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। उसके साथ ही वो तो लिख दिया गया है कुदरती, वहाँ पे तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं थी। हद है वैसे आप लोगों पे ना। ड्राइवर बोले, इशार कुदरती वसाइल। चलें जी। ये रहा इंसानी वसाइल। इंसानी वसाइल। साइकिल, साइकिल जी। उस्मामा, इंसानी वसाइल। इंसानी, ये इन दोनों में नहीं आता साइकिल जी। आप देखें ज़रा, इसमें एक थर्ड कैटेगरी भी लिखी गई है ना? देखिए, सरमाए के भी तो वसाइल हैं। अब ये कौन से वसाइल हैं? पहले इसको डिफाइन कीजिए ज़रा। सरमाए के वसाइल आपके वो वसाइल है बेटा जिसको इंसान अपनी सहूलत के लिए खुद बनाता है, जिसमें इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा लगाता है, अपनी हुनर काबिलियत लगाता है, फिर एक चीज़ बनाता है, एक चीज़ पैदा करता है, वो आपकी आ जाती है किसमें? सरमाए के वसाइल में। तो साइकिल ऐसे ही बनी है ना? क्यों मौसा? साइकिल ऐसे ही बनी है, तो ये सरमाए के वसाइल में आएगी आपकी। वैसे बहुत आसान था, लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत मुश्किल किया हुआ है अपने लिए बेटा, समझना। साइंसदान, ये रहा साइंसदान, किस में आएगा? इंसानी वसाइल है या कुदरती वसाइल है या सरमाए का वसाइल है? साइंसदान जी। रवीस, इंसानी वसाइल। इंसानी वसाइल। मैंने इसका टेस्ट लेना है आपका। रवीस, सॉरी रवीस कह रही हूँ, उस्मामा शैल है निरहा। कल आपका इसी टॉपिक पे टेस्ट लूँगी बेटा। वकील, बहुत ही आसान है वैसे, अब तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वकील, इशार, कुदरती वसाइल। चलो जी। इसे कहते हैं क्या भला? सारी रात रोते रहे और मरा कोई भी नहीं। ये वो हिसाब है कि इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ, हर चीज़ को डिफाइन कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो फिर वहीं के वहीं है। आपकी कंफ्यूजन क्यों क्लियर नहीं हो रही? वकील, बड़े ही अफसोस की बात है वैसे बेटा, चीज़ों को समझ के करना शुरू करें, उसको रट्टे लगाना छोड़ दें। जब तक आप चीज़ को समझोगे नहीं, कोई भी टॉपिक है, ज़रूरी नहीं है हमने सिर्फ मैथ इंग्लिश और को ही बोर्ड के ऊपर करना है, वही समझाना है आपको। हर चीज़ आपके समझने के लिए
ज़रूरी है, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे होती है। जब तक आप चीज़ को समझोगे नहीं, फिर उसको अपने माइंड में नहीं अच्छी तरह से बैठाओगे, तब तक आगे चल के आपको वही रट्टे वाला हिसाब रहेगा हर चीज़ का, कि रट्टा लगा दिया, पेपर दे दिया, मार्क्स ले लिए एंड दैट्स इट। तो फ़ायदा कोई नहीं होना फिर। ओके, यस। अब आज कोई कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड? नो। चलें, आज का लेसन ख़त्म करते हैं बेटा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।